Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Mission Altigate English, and I am Apeksha Tripathi, and today I have prepared a practice set of the essay of truth for you. So let's start. See question number 1. Who is the writer of this essay? This is a very general question, you know it well, I know, and the answer is Francis Bacon. ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ स्टडीज़, ये जो दो एसेज हैं आपके अल्टीगेट के सिलेबस में, दोनों ही फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड? ये जो ऐसे है आपका ऑफ ट्रूथ, ये कब पब्लिश हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये पब्लिश हुआ था इन 1625. ठीक है, 1625 में पब्लिश हुआ था. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. इन विच कलेक्शन इट वॉज पब्लिश्ड? ये जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ, ये बेकन के किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? तो फ्रेंड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज द आंसर इज़ इन थर्ड कलेक्शन. और मैं आपको पहले ही अपना जो मेरा पहला वाला वीडियो है ऑफ स्टडीज़ का, मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो फर्स्ट कलेक्शन था वो इनका 1597 में आया था. ठीक है, जिसमें 10 एसेज थे. इसके बाद जो सेकंड कलेक्शन था वो इनका 1612 में आया था, जिसमें 38 एसेज थे. और ये जो थर्ड कलेक्शन है ये 1625 में आया था, और इसमें जो टोटल एसेज थे वो 58 थे. ठीक है, तो ये फैक्ट जो है याद रखिए. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ ट्रूथ इन द थर्ड कलेक्शन? थर्ड कलेक्शन में जब ऑफ ट्रूथ को पब्लिश किया गया तो ये किस नंबर पर था? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि थर्ड कलेक्शन में जो टोटल एसेज थे वो 58 थे. ठीक है, तो जो ऑफ ट्रूथ था वो किस नंबर पे था? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ऑफ ट्रूथ था, दिस इज़ द फर्स्ट ऐसे ऑफ द कलेक्शन. मींस हम इसको कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऐसे है, जो सबसे पहला ऐसे है इस कलेक्शन का, वो हमारा कौन सा है? ऑफ ट्रूथ ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रूथ इज़ कंपेयर्ड टू. इस ऐसे के अंदर एसेस ने ट्रूथ को किससे कंपेयर किया है? तो फ्रेंड, ट्रूथ को कंपेयर किया है पल्स से. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो ट्रूथ है वो मोतियों के समान होता है. नेक्स्ट, लाई इज कंपेयर टू. ट्रूथ की बात की गई है, साथ में लाई की भी बात की गई है इस ऐसे के अंदर. तो लाई का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है राइटर ने? तो उसका कंपैरिजन किया है डायमंड के साथ में. ठीक है, याद रखिए, ट्रूथ इज कंपेयर टू पर्ल्स एंड लाई इज कंपेयर टू डायमंड. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. सप्लाई द मिसिंग वर्ड. एक लाइन दी हुई है मैंने यहाँ पे, इसमें मिसिंग वर्ड जो है वो सप्लाई करना है. ट्रूथ इज ए नेग्ड एंड, इस लाइन को कंप्लीट करना है. तो इसमें आएगा ट्रूथ इज ए नेग्ड एंड ओपन डे लाइट. यहाँ पे ट्रूथ को नेग्ड एंड ओपन डे लाइट कहा गया है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लाई इज, जैसे कि देखिए ऊपर वाली लाइन में ट्रूथ को क्या कहा गया है? ओपन डे लाइट कहा गया है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में लाई को कौन सी लाइट कहा गया है? तो फ्रेंड्स, लाई को कहा गया है कैंडल लाइट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज विनियम डैमोनम? विनियम डैमोनम जो है वो एक वर्ड आया है, आप जब इस ऐसे को रीड करेंगे तो एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने यहाँ पे विनियम डैमोनम का यूज़ करके. तो ये विनियम डैमोनम जो है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है डेविल्स वाइन. डेविल की जो वाइन होती है उसे विनियम डैमोनम कहा जाता है. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द राइटर कॉल मिक्सचर ऑफ फाल्सहुड? मिक्सचर ऑफ फाल्सहुड उन्होंने किसे बताया है? तो फ्रेंड्स, उन्होंने बताया है एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. मिक्सचर ऑफ फाल्सहुड को उन्होंने किसे कंपेयर किया है? एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सब्बात वर्क? ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया गया है. तो सब्बात वर्क जो है वो क्या है? तो इसे हम कहेंगे वर्क ऑफ फ्री टाइम. ठीक है, ये वर्क ऑफ फ्री टाइम है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. इट इज़ अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी. दिस लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किससे ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये आपके ऐसे ऑफ ट्रूथ से ही ली गई है. लाइंस भी आ सकती हैं बीच में से, तो इनको याद रखिए आप. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न.
ये लाइन किससे है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये लाइन भी आपके इसी ऐसे ऑफ ट्रूथ से ली गई है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूथ इज एवर इंस्टिल्ड इनटू मैन्स माइंड व्हाई? राइटर कह रहे हैं कि जो ट्रुथ है उसको हमेशा इंसान के दिमाग में किसके द्वारा डाला जाता है या किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो आंसर है आपका द होली स्पिरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रूथ आर डिस्क्राइब्ड इन दिस ऐसे? इस ऐसे में कितने टाइप के ट्रूथ्स को डिस्क्राइब किया गया है? तो फ्रेंड जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 टाइप्स ऑफ ट्रूथ आर डिस्क्राइब्ड इन दिस ऐसे। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 16, विच आर दे? अभी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के ट्रूथ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो वो दोनों कौन से हैं? तो उसे एक बार देख लीजिए। फर्स्ट है आपका फिलोसफिकल ट्रूथ, ठीक है, और सेकंड है आपका ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच रूलर रूल्ड ओवर इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ बेकन? बेकन के टाइम में इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था? तो फ्रेंड्स आपका आंसर है जेम्स फर्स्ट एंड क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 18, हु डिस्क्राइब्ड हिज एसेज एज काउंसिल सिविल एंड मोरल? अपने एसेज को ये जो एसेज हैं बेकन के, इनको काउंसिल सिविल एंड मोरल किसने बोला है? तो फ्रेंड्स ये बेकन ने खुद ही बोला है अपने एसेज के बारे में। ठीक है, तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। तो ये था हमारे आज का प्रैक्टिस सेट हमारे ऐसे ऑफ ट्रूथ के लिए। आगे भी मैं आपके जो भी बाकी के ड्रामाज हैं या जो पोएम्स हैं सबके लिए प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ। ठीक है, आपको वो सब मिल जाएंगे एक एक करके। और फ्रेंड्स मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं मुझे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।